भक्तजन पूरी श्रद्धा और प्रेम से जय जय सीताराम। भक्तजन, प्रभु श्री राम की माता भगवती के प्रति अगाध श्रद्धा थी। यूं तो प्रभु देवाधिदेव भोले शंकर के अनन्य भक्त हैं, परंतु माता भगवती के बिना तो भोलेनाथ भी अधूरे हैं। आइए आज हम माता भवानी के प्रति प्रभु श्री राम की अगाध श्रद्धा और समर्पण की एक कथा का रसास्वादन करते हैं। बात त्रेतायुग की है। चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल शिरोमणि दशरथ के कन्या भगवान राम ने बाल रूप में जन्म लिया। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। बाल रूप में राम ने अपने भ्राताओं सहित अनेक लोक लुभावन लीलाएं की। परंतु राम का दुर्भाग्य देखिए, जिस दिवस उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होना था, उससे मात्र एक दिन पूर्व उन्हें गृह त्याग करना पड़ा। शीघ्र ही माता कैकेयी के हठ के कारण श्री राम को पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास हेतु रवाना होना पड़ा। वनवास का 14वां वर्ष और भी कष्टकारक सिद्ध हुआ। अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान से आहत लंका नरेश रावण ने माता सीता का धोखे से अपहरण कर लिया। दशानन रावण की शक्ति का तुम्हें भान नहीं सीते? अब मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं रावण, तुमने मेरे स्वामी की शक्ति का अपमान किया है। वे तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, कहाँ हो भैया? लक्ष्मण, पुकार ले, और पुकार। लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दर दर भटकने लगे। वही राम की भेंट हुई रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान से। राम ने हनुमान को सीता की खोज हेतु दक्षिण की ओर रवाना किया। लंका पहुंचकर माता सीता का कुशल क्षेम जाना और फिर लंका नरेश के दरबार में पहुंच गए। लंका नरेश रावण, मैं राम भक्त हनुमान आपके लिए प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। आप माता सीता को सादर श्री राम को लौटा दें। मेरे प्रभु अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। मूर्ख वानर, उन वनवासियों का दूत, वह वन की खाक छानने वाला राम, इस त्रिकालदर्शी स्वर्ग पृथ्वी और पताल का स्वामी रावण को क्षमादान देगा। तो जाकर उन वनवासियों से कह दे, मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। लंकेश, ऐसा विवेकहीन हठ
तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। माता सीता का अपमान मेरे प्रभु सहन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अभी भी समय है, भगवान श्री राम से समझौता कर अपना और अपने कुल को विनाश से बचा लो। विनाश? लंकापति रावण का विनाश? अरे मूर्ख वानर, विनाश तो अब तेरा होगा। सैनिकों, वानर को अपनी पूंछ से अत्यंत प्यार होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। समझौते के समस्त प्रयास असफल हुए। वानरराज सुग्रीव की वानरी सेना रीक्षराज जामवंत, महाबली अंगद और राक्षस कुल के विभीषण की सहायता से राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। हम आसान युद्ध ब्रह्मा की सलाह पर इंद्र ने राम को चंडी पूजन करने का मार्ग बताया। आश्विन शुक्ल षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पूजा कर दशमी को देवी का शास्त्र विधि से विसर्जन किया। विभीषण ने उन्हें बताया कि उनके चरणों में 108 नीलोत्पलों का समर्पण किया जाए। देवी फिर भी प्रकट न हुई। राम के पैरों में आंसू आ गए। हनुमान के लाए 108 नीले कमल राम ने मां के चरणों में समर्पित कर दिए। परंतु ये क्या, वहां तो 107 ही कमल थे। देवी दल में भी एक भी कमल शेष न थे। क्या कर ये कैसी परीक्षा माते? अब कहां से लाऊं एक और कमल? तुम ही मार्ग दिखाओ मां। कोई बात नहीं, मुझे भी तो लोग नील पद्माक्ष ही कहते हैं, तो मैं अपना एक नयन ही मां जगदम्बे के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मां, मेरी भेंट स्वीकार करो मां। मुझे तुम्हारे नयन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। माँ का आशीर्वाद पाकर राम रावण से युद्ध करने चल पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। राम, तू लौट जा। मुझसे युद्ध में तू कभी विजयी नहीं होगा। क्यों अपने प्राण गंवाने आ गया है? ये देख, मेरे 10 सिर हैं। तू किस का वध कर पाएगा? रावण, ये मेरे और तुम्हारे बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि यह सत्य और असत्य का, पाप और पुण्य का संघर्ष है। और जीत हमेशा सत्य की ही होती है। मेरे इन शक्ति बाणों से तू जीवित नहीं बच सकता। राम, जीत गए राम। भक्तजनों, त्रेता युग की ये कथा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के शौर्य का वर्णन करती है। नमस्कार, मैं योगी आदित्यनाथ आप सभी को शुभ संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का ये निर्माणाधीन मंदिर शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा और वर्ष 2024 के आरंभ में ही इसके दर्शन का लाभ मिल सकेगा। कि वर्षों तक उन्हें एक सुयोग्य भवन प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें तिरपाल के बने टेंट में विराजमान रहना पड़ा। जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो पले बढ़े, वहां उन्हें टेंट में रहना पड़ा। परंतु सब दिन होत ना एक समाना।
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ता और भारतीय न्याय प्रणाली की सत्यता एवं न्याय प्रियता के कारण अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा